राधे राधे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 का टाइम हो रहा है। मैं पूजा करके आ गई हूँ अभी। वैसे तो बहुत पहले ही आ गई थी पूजा करके, और हमने दोबारा की चाय भी पी ली है। ये उठ गया है। पापा कहाँ है? पापा पूजा करने गए हैं। तुझे भी जाना है तो नाना कर लो भैया। क्यों? करूँगा करूँगा। बहुत नटखट बंदर है, बहुत ज़्यादा नटखट बंदर है। तो अभी इसको नहला के मैं नीचे करके आऊँगी, पूजा करके आएगा ये। और वो अभी सो रही है, मतलब उठ तो गई है लेकिन अभी ऐसी पड़ी हुई है। थोड़ी देर आराम फरमाएगी, उसके बाद में उठेगी। तो तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट जस्ट अभी आई है। जब से इन्वर्टर आता है तो मशीन चलती नहीं है इन्वर्टर से, और अभी मुझे कपड़ों का काम करना है पहले, तो लग जाते हैं काम पे। क्या कर रहे हो? उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई गई। तो ये भी उठ चुकी है, तो चलो करते हैं काम। तो गाइज ये बच्चे उठ चुके हैं, और सुबह सुबह बच्चों को प्यार करके मैं ऐसे ही उठाती हूँ, रोजाना ऐसे ही उठाती हूँ, जिससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मुझे भी खुशी मिलती है। दोनों को सुबह सुबह 2-2 मिनट 5-5 मिनट इसको प्यार करना होता है बच्चों को, तो इनको भी ऐसा लगता है हाँ हमारी सुबह अच्छी हो गई। और सुबह सुबह इतने प्यारे लगते हैं ये, आप पूछो ही मत। तो ये उठी है, वो नहाने गया है अभी, और ये अभी थोड़ी देर ऐसे ही घूमेगी टहलेगी। और इनको दूध बना के मैंने पहले ही पिला दिया। तो अभी आज है एकादशी, और आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अप्सरा एकादशी है, तो मैंने भी फास्ट रखा है। वैसे तो मैं हर 15 दिन वाला फास्ट रखती हूँ, जो हर 15 दिन में एकादशी आती है ना, जो कि महीने में 2 एकादशी आती है, मैं दोनों एकादशी करती हूँ। और उसके लिए मैं फ्लो चेंज कर रही थी। बेडशीट मैंने कल शाम को ही चेंज की थी, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों ने मैंगो फैला दिया था। तो मैंगो चिपचिपापन होता है ना, तो इस वजह से मुझे बेडशीट बदलनी पड़ी थी। तो अभी मैं बेडशीट चेंज नहीं कर रही, खाली फ्लो कवर चेंज कर दूँगी। और ये मैं अभी सफाई कर लूँ इसकी। और सुबह सुबह उठते ही मतलब इतनी गर्मी पड़ने लग जाती है ना, ऐसा लगता है जितना जल्दी आप काम कर पाओ ना उतना जल्दी काम कर लो, क्योंकि फिर बाद में तो काम हो ही नहीं पाता है। और आज मुझे काफ़ी सारे कपड़ों पे प्रेस करनी है। सारी टी शर्ट्स हैं, क्योंकि पैंट वगैरह तो बाहर हो जाते हैं, शर्ट पैंट और वैसे कपड़े होते हैं वो तो बाहर करवा लेते हैं, लेकिन टी शर्ट्स की मुझे ही करनी पड़ती है। तो आज कई सारी टी शर्ट्स इनकी भी इकट्ठी हो गई हैं, पापा की भी इकट्ठी हो गई हैं, कुछ मेरी साड़ियाँ भी हैं, क्योंकि मैं दर्शन करने जाती हूँ ना, तो कॉटन साड़ियाँ पहन के जाती हूँ, तो उनकी प्रेस करके रखनी पड़ती है, वरना वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये भी रीज़न है मेरा कॉटन साड़ियाँ ना पहनने का, कम करने का। पहले मेरा ये था कि मतलब जब भी मैं शॉपिंग करती थी ना, सिर्फ़ और सिर्फ कॉटन साड़ियाँ कॉटन साड़ियाँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास कम से कम 20 कॉटन साड़ियाँ हैं, 20 से ज़्यादा ही बैठेंगी, कम नहीं है। और पहनो तो फिर और अच्छी भी लगती हैं, ये तो है लुक चेंज कर देती हैं कॉटन साड़ियाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और पर थोड़ी सी परेशानी यही है ना, वो धुलती नहीं है रोज़ाना, और दूसरी बात उनको प्रेस करके कलर वगैरह लगा के उनको रखना पड़ता है, उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से थोड़ा कम मैं अब थोड़ा पहनना अवॉइड करती हूँ। वैसे बहुत अच्छी लगती है, मुझे खुद को बहुत पसंद है। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, लहरिया वाली, और क्योंकि गर्मियों में सिंथेटिक साड़ियाँ ही पसंद होती हैं, बिल्कुल लाइट वेट होती हैं, और ये वाली साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सफाई, और पूरा रूम मैं रात को क्लीन करके सोती हूँ, ये मेरी आदत हो गई है। मतलब मेरी एक जो सिस्टर है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि रात को आधा काम करके सोना तो सुबह मतलब थोड़ा कम काम फैलता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, रात को साफ़ सफाई वैसे तो शाम को करती हूँ, लेकिन रात को और क्लीन कर लेती हूँ। तो उससे क्या है कि मुझे सुबह इतनी भगदड़ नहीं मचती है कि सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले क्लीनिंग का काम करो, फिर आराम से करती रहती हूँ मैं। और यहाँ पर कपड़े मेरे धुल गए थे, तो कपड़े मैं सुखा दे रही हूँ। वैसे चेयर पर रख देती हूँ कपड़े, लेकिन चेयर भरी हुई है इस टाइम पर, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बच्चे अपने लिए दुकान से छोटी छोटी चेयर्स स्टूल वगैरह ले आए थे। उस वजह से वहाँ जगह नहीं है, तो मुझे बेड पे रखने पड़ रहे हैं। और इनको अभी मैं सुखा दूँ कपड़ों को। ये कर रही है डांस, और इसकी लगा दी है मैंने आज से डांस क्लास, क्योंकि आज से 4 से 5 है, देखते हैं जैसे भी टाइम होगा उसके हिसाब से डांस करने जाएगी, डांस सीखने जाएगी। तो बच्चों की छुट्टियाँ इस तरह से मतलब एक तरह से काम आ जाएंगी, वरना कहीं नहीं जा रही है। इसकी साइकिल भी ख़राब पड़ी है। और अब आप लोगों को पता ही होगा, हमारे यहाँ मार्केट में घर है, तो बाहर रोड पे भी नहीं चला सकते हो, सारे दिन व्हीकल चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। और परिक्रमा का मार्ग है वो अलग, तो बिल्कुल भी बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, पूरे पैक होके रह जाते हैं।
तो थोड़ा सा माहौल बदलेगा, थोड़ा डांस सीखने जाएगी। तो थोड़े बच्चों को ना शुरू से जो चीज़ें सिखाओ ना आप, तो बड़े होकर उनको हेजिटेशन नहीं होती है, वरना फिर बड़े होकर सिखाते हैं तो हेजिटेशन हो जाती है बच्चों को। तो इसीलिए मेरा पर्पज़ यही है इसको डांस सिखाने का। स्कूल में एक्टिविटी वगैरह होती हैं, उनमें भी सीखेगी कुछ। बच्चों को पढ़ने से ही काम नहीं चलता, बच्चों को सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। तो मेरा भी यही मोटिव रहेगा कि मैं बच्चों को, अपने दोनों बच्चों को, जो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं ना, जो मैं पढ़ाई में रह गई, मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि आप ये लगा लो, मैंने खाना बनाना भी नहीं सीखा, सिवाय चाय और ये 1-2 सब्ज़ी, भिंडी, गोभी, आलू वगैरह, यही सारी चीज़ें आती। मुझे शादी के टाइम पे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख गई। और ऐसा मैं अपने बच्चों को नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चों को सारी चीज़ें सिखाऊंगी, कहीं भी किसी भी उसमें चले जाएं तो सारी चीज़ें सीख पाएँ ये। और अभी मैं कर रही हूँ सफाई यहाँ की, ड्रेसिंग टेबल वगैरह, और बच्चों ने ना पूरा मिरर ऐसे गंदा कर दिया था, तो उसकी क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। और गाइस ये मेरी डेली की क्लीनिंग है, डेली सफाई करती हूँ मैं अपने रूम की। तो एक एक कोने की रोज़ाना सफाई करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों का घर है, छोटे बच्चे रहते हैं सारे दिन, तो मैं नहीं चाहती ज़रा सी भी गंदगी हो। और ये अभी नहा के आ चुका है, बहुत देर में नहा के आया है, बहुत देर तक नहाता रहा था। और अभी इसको लग रही है ठंड की मम्मा कूलर और पंखा दोनों बंद कर दो। इतनी देर तक नहाता रहता है, उसको ठंड लग जाती है और अंदर आके पंखा बंद करवा देता है, हमें और गर्मी में लगवाता है। और बच्चों ने ड्रेसिंग टेबल ख़राब कर दिया है, उसमें कुछ फंसा दिया है। सारे दिन बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। सच में जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको पता होता है कि बच्चे कितनी शैतानियाँ करते हो। कभी कभी तो प्यार आता है, कभी कभी गुस्सा आता है इनकी शैतानियों पर। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि सफाई मैंने कर ली है, यानी कि डस्टिंग जो होती है ना वो पूरी मैंने कर ली है। डस्टिंग करने के बाद में मैं झाड़ू लगाती हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले झाड़ू लगाते हैं उसके बाद डस्टिंग करते हैं, लेकिन मैं पहले डस्टिंग करती हूँ उसके बाद में झाड़ू लगाती हूँ। और अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद, वैसे तो गंदगी थी नहीं, क्योंकि मैंने कल रात को ही अच्छे से सफाई कर दी थी और फिनाइल वगैरह डाल के अच्छे से पोंछा लगा दिया था। फिनाइल मैं हर डेली यूज करती हूँ पोंछा लगाने में। तो मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी फिनाइल का रोज़ाना पोंछा लगाओ, क्योंकि बच्चे जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है फिनाइल का पोंछा लगाना। तो मैं तो डेली यूज करती हूँ। और अभी फिर करूँगी झाड़ू पोंछा अपना पूरा रूम साफ़ करने के बाद में। फिर आज एकादशी है, तो पापा का व्रत है आज, तो देखते हैं पापा के लिए क्या बनाना है खाने में, और बच्चों के लिए भी बनाना है खाना, क्या बनेगा वो भी देखते हैं। तो कर लेते हैं काम अपना। तो फ्रेंड्स अभी 5 बज चुके हैं और मैं आ गई किचन में। और किचन में आज एकादशी है, तो आज सागा बनेगा। तो इधर आलू बन रहे हैं मेरे, और ये मैंने आलू काट के रख दिए हैं, अभी फ्राई करने जाएंगे। इधर साबुदाने भिगे हुए हैं, अभी आप देखेंगे। और इधर ये बना हुआ है रायता, और ये कुटू का आटा मैंने भून के रख दिया है, क्योंकि मैं अभी बनाऊँगी और मुझे आज जल्दी बनाना है, तो तैयारी जल्दी करनी है। तैयारी करके भूख लगा के फिर मुझे बेटी को ट्यूशन डांस क्लास से लेके भी आना है आज। और अभी तो बहुत तेज़ धूप हो रही है, गई तो वो बाइक थी, लेकिन लेके मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं है मतलब लेके आने के लिए। तो मुझे जाना पड़ेगा लेने, और जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ मैं पहले। और मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी मतलब एक तो आंखें बहुत दर्द कर रही हैं। अभी मैं लेटी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी, और रात को भी नींद नहीं आई थी, तो हो सकता है इस वजह से आंखें दर्द कर रही हूँ। वैसे मैंने ड्रॉप डाल ली है। और दूसरी बात, थोड़ा सिर भारी भारी हो रहा है मेरा, उसकी वजह से हो सकता है। और आज एकादशी भी है, तो थोड़ा भूख की वजह से हो जाता है। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय, बन रही है मेरी चाय, फिर मैं चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद में ना थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, फिर फटाफट से काम करूँगी। फटाफट से काम करने के बाद में फिर अपना कंटिन्यू करेंगे जो भी है, तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहना एंड तक। तो गाइस मैं और हर्षित हो गए हैं तैयार स्वरा को लेके आने के लिए डांस क्लास से। तो अभी 5:45 बजे हैं और मैं जाऊंगी 6:30 तक, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा है। मैं सोच रही थी थोड़ा जल्दी चली जाऊं और दर्शन करते आते समय उसको ले आऊँगी, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है। मैं इससे मना भी कर रही हूँ कि ये बाबा के पास रुक जाए, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं अभी, तो ये मेरे साथ ही चलेगा। और थोड़ा रुक के जाऊँगी अभी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है इस टाइम पर। क्यों? मुझे दर्शन करने जाना है। हाय बोल दो एक बार, हाय हर्षु, एक बार हाय बोल दो, हाय। तो अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, जब तक किचन में तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी मुझे लग रही है गर्मी बहुत ज़्यादा।
तो ये कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ कपड़ों की तय कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको लेने जाऊँगी। और उसकी वजह से मेरा आज एक दो काम करने थे मुझे, वो भी नहीं हो पाए। तो कल से देखती हूँ, अगर कोई लेने चले जाएगा उसको तो मैं थोड़ी देर से जाया करूँगी, क्योंकि 7 बजे तक धूप रहती है, मतलब 7 बजे तक भी धूप ही रहती है, गर्मी रहती है। तो मैं 7 बजे करीब जाया करूँगी दर्शन करने, और बात भी करूँगी। अगर थोड़ा डांस उसका थोड़ा सा देरी से हो जाए तो मैं 7 बजे लेके आ जाया करूँगी उसको। तो अभी तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो देखते हैं अभी। चलो तो गाइस अभी मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ जस्ट, और गर्मी के मारे आप मेरी हालत देख सकते हो, ऐसी हालत हो रही है। और बहुत ज़्यादा थक गई मैं, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ना तो गोदी में जाता है ना पैदल चलता है। वो मतलब कुल मिला के समझ लो आप, बहुत ज़्यादा परेशान करता है मुझे। और आधी तैयारी में सागर की करके गई थी, आधी अभी करनी है मुझे। तो आधी तैयारी में मैं आलू का हलवा बना के गई थी, और ये सारी तैयारी करके गई थी, आलू काट के गई थी, उबाल के गई थी, सब कुछ करके गई थी। अभी जस्ट मुझे भूख लगाना है, और साड़ी अभी चेंज नहीं कर रही मुझे, क्योंकि अभी मैं नहाऊंगी तो फिर दोबारा से साड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा 10 मिनट का काम हो रहा है मेरा, ये भी काम ख़त्म करके फिर मैं नहाऊंगी आराम से। तो पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ, मतलब भोग लगा लेती हूँ ठाकुर जी का। और सागर में आज मुझे बनाना है कुट्टू की पकौड़ी, आलू का हलवा मैं पहले बना के गई थी, और साबूदाना और रायता, बस यही चीज़ें बनानी है। मैंगो उसमें काट लूँगी भोग लगाते समय वैसे। तो यही चीज़ें बनानी है मुझे, और थोड़ी थोड़ी बनानी है, क्योंकि सिर्फ भोग के लिए बनानी है, बाकी सब गरम खाएंगे। तो अभी मैं कुट्टू की पकौड़ी बना रही हूँ, और दूसरी तरफ गैस पे मैं साबूदाने बना रही हूँ थोड़े से भोग के लिए, जिसे बच्चे भी खा लेंगे। और ये साबूदाने बन रहे हैं, तो मैं इसके लिए आलू फ्राई कर रही हूँ। पहले आलू फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद में फिर मैं इनके साबूदाने को डाल दूँगी। ये भोग की थाली कंप्लीट हो चुकी है। इधर कुट्टू की पकौड़ी, साबूदाना, रायता और आलू का हलवा, ये 4 चीज़ें बनाई हैं, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाया, क्योंकि गर्मी पड़ रही है इस टाइम पर, और गर्मी के टाइम में ना तली बुनी चीज़ें कम खाई जाती हैं। तो यहाँ मैं आने आ गई हूँ ठाकुर जी का भोग, और एक हाथ से मोबाइल पकड़ा नहीं जा रहा था, तो मैंने मोबाइल बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे तुलसी जी भी डालनी है इसमें। और आजकल तुलसी जी सूख गई हैं हमारी, तो मैं मंदिर गई थी, वहाँ से लेके आई थी थोड़ी सी तुलसी जी, वही मैं भोग में डाल रही हूँ। और अभी मैं भोग लगा लेती हूँ मोबाइल बंद करने के बाद में। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं नहा के आ चुकी हूँ, और मैंने कर लिया साड़ी चेंज। ये नाइट वाली साड़ी है, जो मैं मतलब आप इसको नाइट सूट बोल लो, कुछ भी बोल लो। ऐसी मेरी 2-3 साड़ियाँ हैं जिनको मैं रात में पहनती हूँ, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल लगती हैं, बिल्कुल मतलब थोड़ी पुरानी टाइप में हो जाती है ना, उस टाइप की साड़ियाँ हैं ये। और मेरे ब्लॉग में तो आपको यही देखने मिलेगा, डेली रूटीन अपना, बच्चों का, मतलब यही सब कुछ दिखाऊंगी मैं, क्योंकि मैं बाहर जाती नहीं हूँ, और यही सब कुछ अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। डांस मुझे आता नहीं है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।